जब सीसीटीवी ने दिखाया कि मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, वो बच्चे नहीं थे। राहुल और प्रिया की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा आरव 7 साल का था। बहुत शरारती लेकिन मासूम। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था, इसलिए घर में 24/7 सीसीटीवी लगा रखा था। सुरक्षा के लिए वो कहता था, लेकिन सच ये था कि वो प्रिया पर शक करता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और सीसीटीवी चेक करके वो प्रूफ ढूंढता। एक शाम आरव का बर्थडे था। प्रिया ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी, सिर्फ 5-6 पड़ोस के बच्चे। थीम थी भूत प्रेत पार्टी। बच्चे काले कपड़े पहने, चेहरों पर सफेद मेकअप, प्लास्टिक के सींग और दांत लगाए। घर में लाइट्स डिम, लाल नीली लाइट्स और क्रीपी म्यूजिक। बच्चे हंसते खेलते भूत भूत चिल्ला रहे थे। राहुल ऑफिस से लेट आया, लेकिन कैमरे से सब देख रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद बच्चे चले गए। आरव थक कर सो गया। प्रिया ने साफ सफाई की और सोने चली गई। रात के 2:30 बजे राहुल का फोन आया, ऑफिस से इमरजेंसी। वो घर से निकल गया। अगली सुबह प्रिया उठी तो आरव बिस्तर पर नहीं था। पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं। उसने सीसीटीवी खोला। स्क्रीन पर रात 3:15 बजे का फुटेज। आरव अचानक बिस्तर से उठा, आंखें बंद, लेकिन चल रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो सीधा लिविंग रूम गया, जहां पार्टी की सजावट अभी भी पड़ी थी। प्लास्टिक के भूत मास्क, सींग, काले कपड़े। फिर कैमरा कुछ दिखाता है जो प्रिया की रूह कांप गई। आरव फर्श पर बैठ गया। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन वो हंस रहा था, ठीक वैसे जैसे पार्टी में बच्चे हंसते थे। वो बोला, हाँ, अब तुम सब मेरे साथ खेलोगे ना? फिर वो उठा और दीवार की तरफ देखकर बोला, तुम लोग छिप क्यों नहीं हो? मैं तो देख रहा हूं तुम्हें। प्रिया का दिल धड़क रहा था। फुटेज आगे बढ़ा। रात 3:40। अचानक सभी प्लास्टिक मास्क और सींग हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें उठा रहा हो। आरव खुशी से ताली बजा रहा था। पार्टी फिर शुरू, पार्टी फिर शुरू। फिर सबसे डरावना सीन, कैमरे का एक कोना। वहां आरव के पीछे एक छोटी सी छाया दिखी, बच्चे जैसी, लेकिन आंखें पूरी काली। वो छाया धीरे धीरे आरव के करीब आई। आरव मुड़ा नहीं, बस मुस्कुराया। छाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी आरव की आंखें खुली, लेकिन वो आरव जैसी नहीं लग रही थी, वो काली थी। प्रिया चीख पड़ी। वो भागकर आरव के कमरे में गई। आरव बिस्तर पर सो रहा था, सामान्य, लेकिन उसके गले में एक प्लास्टिक का छोटा सींग लटका था, जो पार्टी का था। प्रिया ने उसे छुआ, ठंडा था, जैसे घंटों बाहर पड़ा हो। राहुल लौटा। प्रिया ने सब बताया। राहुल ने हंसकर टाल दिया, तुम्हारी इमेजिनेशन ज्यादा हो गई है, बच्चे नींद में चलते हैं ना। लेकिन वो खुद सीसीटीवी चेक करने लगा। फिर जो देखा उससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रात 4:10 का फुटेज, जब प्रिया सो रही थी और राहुल ऑफिस गया हुआ था। कैमरे में दिखा कि आरव फिर उठा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 5-6 छोटी छोटी छायाएं थीं, बिल्कुल वैसी जैसे पार्टी में आए बच्चे, लेकिन उनके चेहरे असली नहीं थे। वो प्लास्टिक मास्क पहने हुए थे, लेकिन अंदर से काले धुंधले, और वो सब मिलकर गाना गा रहे थे, भूत बच्चा पार्टी। और सबसे आखिरी फ्रेम, छाया ने कैमरे की तरफ देखा, सीधे लेंस में, और मुस्कुराई। मुस्कान ऐसी कि राहुल का फोन हाथ से छूट गया। अगले दिन राहुल ने सीसीटीवी हटा दिया, सबका। घर में अब कोई कैमरा नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था असली डर कैमरे में नहीं, बल्कि उन चीजों में है जो कैमरा देख सकता है, लेकिन हम नहीं देख पाते। सुरक्षा के नाम पर हम कैमरे से सब देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। बच्चों की मासूमियत को भूत प्रेत की पार्टी में बदलने से पहले सोच लो, कहीं वो पार्टी असली ना बन जाए।